नमस्कार, मैं कुलदीप बागड़ी, आपका दोस्त एंड होस्ट, आपके लिए राजस्थान की कहानी लेकर आ गया हूँ। न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर अब आपको घर बैठे पूरा गहनतम राजस्थान की कहानी, जो आगे आपके आने वाले राजस्थान पुलिस, पटवार, भर्ती, रेट, इन सभी में बहुत उपयोगी साबित होगी। उस पूरे राजस्थान को हम पूरे डिटेल से इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं। आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से क्रमबद्ध रूप से पूरा राजस्थान जो है उसका सामान्य ज्ञान आप तक पहुंचता रहेगा। देखिए, आज हम शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक, हम राजस्थान की सबसे पहले संस्कृति पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ राजस्थान की कल्चर को लेकर, कल्चर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और उन्हीं में हम सबसे पहले एक महत्वपूर्ण टॉपिक, हर एग्ज़ाम में उनसे प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान के संगीत को लेकर हम चलते हैं। और संगीत में आपको पता है, गाना होता है, बजाना होता है, नृत्य होता है, वाद्य यंत्र होते हैं। इन सभी का हम जो राजस्थान से संबंध रखते हैं पूरा डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। तो जब हम इसको पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, उस पर कमेंट कर दीजिए और उसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो जब भी आए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। रोज़ाना हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपको इस चैनल पर बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि आप घर पर बैठकर पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो। आपको बिल्कुल ऐसा ही एहसास होगा कि हम आमने सामने पढ़ रहे हैं। आपके हर प्रश्न का जवाब जो है वो इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। देखिए, हम राजस्थान के एक कल्चर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के लोक नृत्य जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल का नाम आपको बता देता हूँ, न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप इसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आज का पहला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य। देखिए, सबसे पहले हम नृत्यों की बात करते हैं तो नृत्य दो प्रकार के होते हैं। एक शास्त्रीय नृत्य होता है और एक लोक नृत्य होते हैं। क्या अंतर होता है शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में? शास्त्रीय नृत्यों का अपना एक व्याकरण होता है, उसमें अपनी मर्जी से एक उंगली भी नहीं हिला सकते। उसका अपना एक व्याकरण होता है कि इसके बाद ये स्टेप आएगी, इसके बाद ये स्टेप आएगी, इसके बाद ये स्टेप आएगी। और एक होता है लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या होता है? यानी कि जब आदमी खुशी के माहौल में होता है तो उसके मन में उमंगें जगती हैं और वो अपने हाथ पांव थिरकाना शुरू कर देता है, और उसका कोई ग्रामर नहीं होता है, कैसे भी अपने हाथ पांव थिरका सकते हैं। उसको हम लोक नृत्य कहते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य बहुत, यहाँ की कल्चर जो है, जब राजस्थान के आप पढ़ोगे तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं रंगीला राजस्थान। और यहाँ के वेशभूषा, यहाँ के नृत्य, यहाँ के गीत, यहाँ के त्यौहार सारे बड़े रंगीले हैं। अभी हम राजस्थान की लोक नृत्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, राजस्थान के लोक नृत्यों की बात करें तो हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 4 भाग कौन से हैं? सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले आता है क्षेत्रीय लोक नृत्य। दूसरा आता है व्यावसायिक लोक नृत्य। तीसरा आता है जनजातीय लोक नृत्य।
चौथा आता है जातीय लोक नृत्य। देखिए आपसे जनरल प्रश्न क्या पूछा जाएगा, बड़ा इजी सा टॉपिक है, आपको देखने भर से याद हो जाएगा। क्षेत्रीय लोक नृत्य में आपको लगभग आपको ये याद रखना है कि ये नृत्य कौन से क्षेत्र का है। ज्यादातर प्रश्न आपसे ऐसे पूछेंगे, आपसे पूछ लेंगे लहुर नृत्य कौन से क्षेत्र का है, ऑप्शन दिए होंगे 4। आपसे पूछ लेंगे कडाना गैर नृत्य कौन से क्षेत्र का है, आपको ऑप्शन दिए होंगे। आपसे पूछ लेंगे अग्नि नृत्य कौन से क्षेत्र का है, तो आपको ये देखना है कि ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है। व्यवसायिक लोक नृत्य वो होते हैं जिससे आमदनी होती है, और आमदनी होती है, जाहिर सी बात है हम उन्हीं नृत्यों को देखने जाएंगे जिनमें कुछ कला हो। तो व्यवसायिक लोक नृत्यों में कला का प्रदर्शन किया जाता है। वहीं राजस्थान में जो जनजातियां निवास करती है, जैसे भील है, मीणा है, गरासिया है, इनके अपने नृत्य हैं, विभिन्न जातियों के नृत्य, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं क्षेत्रीय लोक नृत्यों में। क्षेत्रीय लोक नृत्य हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। तो देखिए क्षेत्रीय लोक नृत्यों की हम बात करते हैं, उसके बाद हम व्यवसायिक पढ़ेंगे, जनजातीय पढ़ेंगे और जातीय पढ़ेंगे। सभी नृत्यों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ के क्षेत्रीय लोक नृत्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्यों की बात करें, क्षेत्रीय लोक नृत्य, क्षेत्रीय लोक नृत्यों की बात करते हैं तो सबसे पहला नृत्य आता है गैर नृत्य। देखिए कई प्रश्न आपको यहां से पूछे जा सकते हैं गैर नृत्य से संबंधित। आपसे पहला प्रश्न, अब जब क्षेत्रीय नृत्य है तो आपको ये याद रखना कि गैर नृत्य है कहां पर, तो कौन से क्षेत्र का नृत्य है, किस अवसर पर किया जाता है। तो याद रखिए गैर नृत्य जो है वो होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। होली के दूसरे दिन ये शुरू होता है और अगले 15 दिनों तक ये नृत्य जो है वो मेवाड़ और मारवाड़ में किया जाता है। ये जो गैर नृत्य है, इस गैर नृत्य में को करने वाले जो नृत्यकार हैं वो गैरिये कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, एक तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि घूमर गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, और दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कडाना गैर नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है। तो देखिए गैर नृत्य की बात हम सबसे पहले करें तो ये कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो अगर इसका हम क्षेत्र देखते हैं तो ये मेवाड़ तथा मारवाड़ का प्रसिद्ध है। देखिए गैर नृत्य जो मेवाड़ और मारवाड़ का प्रसिद्ध है, गैर नृत्य को करने वाले, गैर नृत्य को करने वाले गैरिये कहलाते हैं। गैरिये कहलाते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। इसके अलावा आप याद रखिए कडाना गैर नृत्य। कडाना गैर नृत्य बाड़मेर का तथा घूमर गैर नृत्य भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। देखिए हम क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़ रहे हैं, उनमें सबसे पहला आता है गैर नृत्य। अगर हम गैर नृत्य की बात करें तो ये कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये मेवाड़ और मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। गैर नृत्य को करने वाले जो नृत्यकार हैं वो गैरिये कहलाते हैं। ये नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है।
इसके अलावा आपको ये याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कड़ाना गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो कड़ाना गैर नृत्य जो है ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है और घूमर गैर नृत्य जो है ये भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। तो ये दोनों बातें जो हैं वो आपको याद रखनी है। तो देखिए क्षेत्रीय लोक नृत्य में सबसे पहला लोक नृत्य आ गया है वो गैर नृत्य है। गैर नृत्य के अलावा हम दूसरे नृत्य की बात करते हैं। दूसरा जो नृत्य हमारा आता है वो आता है लहुर नृत्य। दूसरा नृत्य आता है लहुर नृत्य। लहुर नृत्य बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार, फिर भी पूछा जा सकता है। अगर हम लहुर नृत्य की बात करते हैं तो देखिए लहुर नृत्य जो ये शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। शेखावाटी प्रदेश का लोक नृत्य। लहुर जो नृत्य है यह शेखावाटी प्रदेश में किया जाने वाला नृत्य है। इस लहुर नृत्य को मीठी खुजली के नाम से भी किया जाना जाता है। मीठी खुजली के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नृत्य लहुर नृत्य शेखावाटी प्रदेश का लोक नृत्य है, जो क्या कि एक अश्लील नृत्य है। इसमें क्या होता है कि ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। स्त्रियां के वस्त्र भी पुरुष पहनता है और इसमें ये फुहड़ नृत्य आता है। स्त्रियों के वस्त्र पुरुष पहन लेता है, एक पुरुष के वस्त्र पहन लेता है एक, और उसके बाद ये फुहड़ नृत्य है, अश्लील नृत्य है, लहुर नृत्य। इसको हम मीठी खुजली के नाम से भी जानते हैं और यह शेखावाटी प्रदेश में किया जाने वाला नृत्य है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जिसको मीठी खुजली के नाम से जाना जाता है। तो मीठी खुजली के नाम से लहुर नृत्य को जाना जाता है और यह शेखावाटी प्रदेश में किया जाने वाला एक फुहड़ नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे दो पुरुष होते हैं, ये दो पुरुष हो गए हैं, एक को महिला के वस्त्र पहना दिए जाते हैं और एक को पुरुष के वस्त्र पहना दिए जाते हैं। उसके बाद संगीत बजता है, यहाँ पर गाना बज रहा है, उलाला 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 उलाला, यहाँ पर गाना बज रहा है और ये दोनों क्या कि फुहड़ नृत्य करते हैं और यही क्या कि लहुर नृत्य कहलाता है, जिसको मीठी खुजली के नाम से भी जानते हैं। देखिए इन्हीं क्षेत्रीय लोक नृत्य में हम तीसरे नृत्य में चलते हैं। अगला नृत्य आता है कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य इंपॉर्टेंट नृत्य है। ऐसा प्रश्न आता है कि कबूतरी नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यह क्षेत्रीय नृत्य है तो आपको यह याद रखना कि है कहाँ का प्रसिद्ध है। हम कबूतरी नृत्य की बात करें तो यह कबूतरी नृत्य जो है ये चूरू जिले का नृत्य है। चूरू जिले का नृत्य है, चूरू जिले का, और इसको महिलाओं द्वारा ये नृत्य जो है वो किया जाता है। चूरू जिले का नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो देखिए अभी हमने 3 नृत्य पढ़ लिए हैं। गैर नृत्य सिर्फ ये याद रखना होली के अवसर पर किया जाता है, मेवाड़ और मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कड़ाना गैर नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है और घूमर गैर नृत्य जो भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। इसके अलावा लहुर नृत्य की बात करें तो शेखावाटी प्रदेश का नृत्य है, एक फुहड़ नृत्य है। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य फुहड़ नृत्य है, तो ये लहुर नृत्य है और शेखावाटी प्रदेश में किया जाता है और इसको मीठी खुजली के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य जो है ये चूरू जिले के अंदर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। देखिए उसके बाद हम अगले नृत्य में चलते हैं। अगला नृत्य आता है खारी नृत्य। अब जल्दी से अनुमान लगाइए कि कहाँ पर किया जाता है, कमेंट करिए आप कहाँ पे किया जाता है। अगला नृत्य आता है खारी नृत्य। चौथा क्षेत्रीय नृत्य है खारी नृत्य। देखिए खारी नृत्य जो है इसको हम छाबड़ी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। खारी नृत्य को छाबड़ी नृत्य भी कहते हैं। अलवर जिले के अंदर
जब अलवर जिले में एक जाति रहती है मेव जाति, उस मेव जाति में जब दुल्हन की विदाई होती है, उस विदाई के समय दुल्हन की जो सहेलियां हैं वो सिर पर खारी रखकर या फिर छाबड़ी रखकर नृत्य करती हैं, जिसको हम खारी नृत्य के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है खारी नृत्य। देखिए, खारी नृत्य की बात कर रहे थे। अलवर जिले का मेव जाति का नृत्य है। विवाह के अवसर पर दुल्हन की सहेलियां विदाई के समय इस नृत्य को करती हैं।